हेलो गाइस, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली.24। दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक का सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आज बात करते हैं हम सब दीपक की, मोमबत्ती की, अगरबत्ती की, मतलब अग्नि की। दोस्तों, आपने देखा होगा, धर्म कोई भी हो, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या सिख धर्म हो, पर अग्नि हमारे मतलब आग का एक विशेष महत्व है। बिना आग के या अग्नि के, बिना दीपक के, अगरबत्ती के, मोमबत्ती के या किसी भी तरह से हम जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं या जलाते हैं, पूजा संभव नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्या कारण है जो हर बात पे हमें अग्नि की ज़रूरत पड़ती है? आखिर ये किस लिए हमारे जीवन में है और इसका महत्व इतना अधिक क्यों है कि आप धर्म कोई भी देख लो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, लेकिन अग्नि हर हाल में हमारे जीवन में रहती है। तो चलिए बात करते हैं अग्नि की। दोस्तों, बिना पूजा, अगर आप कोई भी पूजा कर रहे हैं तो बिना अग्नि के आपकी पूजा बिल्कुल भी असंभव है। चाहे आप मोमबत्ती के रूप में, चाहे अगरबत्ती के रूप में, चाहे कपूर की बत्ती के रूप में, चाहे दिया के रूप में, आप अग्नि हर हाल में जलाते हैं। अग्नि बहुत बड़े स्तर पे सूर्य का भी तत्व माना जाता है। कहते हैं सूर्य का जो तत्व होता है वो अग्निदेव होती है, और जिनकी राशियां में अग्नि अधिक होती है उन लोगों के अंदर गुस्सा, आक्रोश, बहुत जल्दी वो भड़क जाते हैं, बिना किसी वजह से वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। तो अग्नि जो है सूर्य का भी प्रतीक मानी जाती है, और अग्नि के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर समा लेने की ताकत रखती है। कहते हैं अग्नि में कुछ भी हो आप डाल दीजिए तो वो अपने आप में उसको समाहित कर लेगी। अग्नि दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत माना गया है। अगर आप पानी को ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, भूमि, पानी, इन्हीं तरह की सभी चीज़ों में अग्नि का भी अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ तक का अगर आपको अपनी कोई भी विश भगवान से कहनी हो या मनवानी हो तो आप उनके सामने 2 मोमबत्ती जला करके, अगरबत्ती जला के या दीपक जला करके आप अपने धर्म अनुसार कोई भी चीज़ जो है जला करके या भगवान के सामने प्रज्वलित करके आप अपनी दुआ को या इच्छा को या विश को मैं बोलते हैं तो भगवान ईजिली सुनते हैं। कहते हैं अग्नि से भगवान ईजिली आकर्षित हो जाते हैं, तथा अग्नि में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे माइंड में विशेष प्रकार का अपनी तरफ घसीटने की क्षमता रखता है। अगर अग्नि आपके आँखों के सामने या मस्तिष्क के सामने जला करके रख दी जाए, उसके बाद में आप आँख बंद करके ध्यान करिए तो फिर देखिएगा आपकी इच्छा कितनी जल्दी पूरी होती है और आपके मस्तिष्क में कितनी जल्दी ध्यान केंद्रित होता है। इसलिए अपने आप में अग्नि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ऊर्जा का स्रोत माना गया है। और अग्नि यहाँ तक का आपको कभी भी निराश नहीं करती। अगर आप अग्नि जला करके एक मोमबत्ती रात में जला करके 12 से 2 के बीच का टाइम हो, 12 से 2 के बीच के टाइम में अगर आप एक मोमबत्ती जला करके किसी अंधेरे कमरे में बैठ करके अपनी कोई भी इच्छा अग्नि से मांगते हैं तो वो इच्छा हर हाल में निश्चित ही पूरी होगी। कहते हैं अग्नि बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत है और अग्नि से की गई कोई भी विश कभी भी खाली नहीं जाती है और अधूरी नहीं जाती है, ये हर हाल में पूरी ज़रूर करती है। और दोस्तों, कभी भी हो सके तो अग्नि से ज़्यादा खिलवाड़ न करिए, क्योंकि अग्नि कहते हैं सिर्फ 2 बार माफ़ करती है। अगर तिबारा आप अग्नि से खिलवाड़ करते हैं ना तो अग्नि ले ही जाती है। इसलिए अग्नि से दूर रहे और आग की जो भी ऊर्जा है, जो भी उसके अंदर तत्व है, उसको जो है दूर से, कहते हैं ये सूर्य का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। सूर्य की जो है सूर्य का तत्व मानी जाती है। जिनकी कुंडलियों में सूर्य नीच का होता है या सूर्य जो है
सूर्य की स्थिति सही नहीं होती है, उनके मान सम्मान यश में वृद्धि कम होती है। ऐसे लोगों को अग्निदेव की उपासना विशेष तौर पे की करनी चाहिए और वो लोग जो है अग्निदेव की उपासक बन करके अपने मान सम्मान यश यश की वृद्धि कर सकते हैं। या तो वह सूर्य देव की जो है उपासना करें, निरंतर सूर्य देव पर जो है लोटे में हल्दी डाल करके एक लोटा जल हमेशा चढ़ाएं, तो उनकी जो है अग्निदेव मतलब जो भी सूर्य की जो है स्थिति होती है वो सही हो जाती है। इसके अलावा अग्नि हमेशा आपकी जो है रक्षा करने के लिए भी अगर आप अग्नि देव की उपासना करते हैं तो वो कभी आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और अगर आप अपने माइंड में किसी बात को लेकर के क्लियर नहीं है, आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप इस चीज़ को सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं और आप अपनी ये बात अग्नि के सामने मतलब एक मोमबत्ती जला करके उसके आगे बोलते हैं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी सॉल्यूशन होगा, आपके मन के अंदर खुद ब खुद भगवान उसको क्लियर करने आते हैं। कहते हैं अगर अग्नि जला करके भगवान की स्तुति की जाए तो भगवान बहुत जल्दी आपकी इच्छा सुन लेते हैं। आई होप सो गाइस आपको मेरी बताई हुई ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ राधे राधे कमेंट करके अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो प्लीज़ मुझसे पूछे, मैं बताने की कोशिश करूँगी। आई होप सो आपको मज़ा आएगा। राधे राधे अगेन।